दिवाली से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 13 राज्यों में हुए 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के नतीजों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। एक तरफ हिमाचल में उसे करारी हार मिली है तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का टोटका भी उसके काम नहीं आया। सीएम के गृह क्षेत्र में ही पार्टी हार गई। बीजेपी को हार उन राज्यों में भी मिली जहां सरकार उसके विरोधी दलों की है। तो जनता ने किस दल को दिया समर्थन और किसके हिस्से आई हार, देखिए ये रिपोर्ट। देश में 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसके परिणाम आज सामने आए। चुनावों के बाद बीजेपी की ओर से दावे किए जा रहे थे कि जनता ने विकास के नाम पर वोट किया है, लेकिन चुनावों के बाद बीजेपी के विकास के दावे अब गायब होते दिख रहे हैं। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार खाता तक नहीं खोल पाई। हिमाचल की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस ने स्वीप कर दिया है। पार्टी ने मंडी लोकसभा सीट पर तो कब्जा किया है, साथ ही तीनों विधानसभा सीटें भी जीत ली। फतेहपुर, अर्की, जुब्बल, कोटखाई तीनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। जुब्बल कोटखाई में तो बीजेपी उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई है। बीजेपी की चिंता राजस्थान के परिणामों ने भी बढ़ा दी है। यहाँ की बल्लभ नगर और धरियावाद सीट पर बीजेपी को सिर्फ हार ही नहीं मिली, बल्कि पार्टी दोनों ही सीटों पर मुकाबले में भी बीजेपी नहीं दिखी। बल्लभ नगर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो धरियावाद में निर्दलीय उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार का मुकाबला किया। दोनों ही सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई, जबकि बीजेपी दोनों ही जगह तीसरे नंबर पर आई। कर्नाटक में सीएम बसवराज बोम्मई के गृह क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कर्नाटक की 2 में से 1 सीट कांग्रेस को और 1 बीजेपी के हिस्से में आई है, जबकि महाराष्ट्र की देगलूर सीट भी कांग्रेस ने जीत ली है। आंध्र प्रदेश की वाडवेल विधानसभा सीट पर सत्ताधारी वाईएसआरसीपी ने आसानी से जीत हासिल कर ली है। तेलंगाना की हुजूराबाद सीट के उपचुनावों ने सत्ताधारी टीआरएस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि टीआरएस को अपने गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। हुजूराबाद सीट बीजेपी के हिस्से में आई है। असम की सभी 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल को मिली हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की 4 सीटें टीएमसी के हिस्से में आई हैं। यानी जिन राज्यों में 6 महीने पहले चुनावों में जिस दल को जीत मिली, उपचुनावों में भी उसी दल को जीत मिली है। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी के हिस्से में गई, तो राज्य की 3 में से 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में स्थानीय पार्टियों ने जीत हासिल की है, जबकि बिहार की दोनों सीटें जेडीयू के हिस्से आई हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका हरियाणा में लगा। किसान आंदोलन के लिए टेस्ट बनी ऐलानाबाद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को हार मिली है। इस सीट पर आईएनएलडी उम्मीदवार अभय चौटाला जीत गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अभय चौटाला के समर्थन का ऐलान किया था। विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 8 जबकि बीजेपी को 7 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि दोनों ही पार्टियों ने 1-1 लोकसभा सीट जीती है। यानी साफ है कि अब कांग्रेस बीजेपी को बराबर की टक्कर दे रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।